हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी एकेडमी। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक छोटी सी वीडियो जिसमें हम ये बात करेंगे कि हम कैसे स्टडी करें यूनिट 5 को। हाउ टू स्टडी यूनिट 5, दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ओके, CSIR नेट के सिलेबस में जो यूनिट 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी दिया हुआ है, हम उसको कैसे स्टडी करें। ओके, हम कैसे कम से कम कंटेंट को रीड करके ज़्यादा से ज़्यादा CSIR के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ CSIR में जो सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसमें दी हुई हैं, जैसे बेसिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि बेसिक कंसेप्ट को आपको पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ओके, यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी दिए हुए हैं। ओके, मैं इसके बाद आपको डिस्कस करूंगा कि कैसे आप कैटेगराइज और दूसरे तरीके से कर सकते हो। पहले हम इसके सिलेबस को ही देख लेते हैं। तो इसमें इसने बताया हुआ है कि पोटेंशिया हमको पढ़ना है, कमिटमेंट, स्पेसिफिकेशन, इंडक्शन, कॉम्पिटेंस, डिटर्मिनेंट एंड डिफरेंशिएशन, डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट, सेल फेट एंड सेल लीनिएज, स्टेम सेल, जीनोमिक इक्विवेलेंट एंड साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, इम्प्रिंटिंग, म्यूटेंट्स एंड ट्रांसजेनिक इन एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ, अगर आप स्टडी करें तो इस तरह बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। बेसिक्स को, बेसिक्स में पार्ट 1 और पार्ट 2। बेसिक पार्ट 1 में जो आप मेन चीज़ें स्टडी करें वो इस तरह करें कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, बिकॉज यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ओके, देन आफ्टर दैट कुछ यहां पे प्रोसेस होती है लाइक कैपेसिटेशन, ओके, फ्यूजन ऑफ स्पर्म and ZP layer and fusion of sperm and oolemma। ओके, तो यहां पे आपका ये लगभग बेसिक पार्ट 1 कवर होता है। और यहां पे ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी। ठीक है, तो हमने ये बेसिक पार्ट देखा कि बेसिक पार्ट 1 में हम ये चीजें कवर कर सकते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के। नो डाउट यहीं से क्वेश्चन अराइज होते हैं। जैसे इसने बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है, बेसिक में यही सारी चीजें इधर भी दी हुई होंगी इस पार्ट बी में। ओके, बी वाले पार्ट में। तो इनको सम करके मैं टोटल बता रहा हूं कि आप ऐसे करके पढ़ सकते हैं कि बेसिक पार्ट 1 ये हो गया। बेसिक पार्ट 2 में अब आप बात करें तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एग कि एग्स के टाइप क्या क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल, आउटर कैल्शियम कार्बोनेट की शेल। ठीक है, फिर क्लीवेज, टाइप्स ऑफ एग, देन क्लीवेज में भी आप क्लीवेज के कुछ लॉ होते हैं, जैसे बेल्फोर लॉ, जैसे सैचेस लॉ। फिर टाइप एंड पैटर्न, फिर इसमें टाइप, इसके टाइप, पैटर्न। ओके, टाइप, पैटर्न, फिर मॉड्यूलर सेल स्टेज। आप एक बारी जनरल में पढ़ लीजिए, मॉड्यूलर सेल स्टेज, ब्लास्टुलर सेल स्टेज एंड गैस्ट्रुलर सेल स्टेज। ओके, तो ये आपका हो जाता है बेसिक पार्ट 2। ये क्या है आपका बेसिक पार्ट 2। तो आपने बेसिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, बेसिक पार्ट 1 और बेसिक पार्ट 2। ओके, ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें सारी की सारी वहाँ पे कवर हो जाएंगी। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग ये अपना व्यू बता रहा हूँ, एज आई लर्न एंड आई टीच डेवलपमेंटल बायोलॉजी फ्रॉम मोर देन 3 years। ओके, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम इस तरीके से पढ़े तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमने बेसिक्स को ये देखा। ठीक है, और जो चीज़ें छूट रही हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो छूट रहे हैं, तो आपको पॉइंट वाइज इसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना, आप उनको मॉडल ऑर्गेनिज्म में पढ़ लीजिए। ठीक है, जब आप एम्फीबियन डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जब आप ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, कई सारी चीज़ें हैं जैसे मॉर्फोजेनिक ग्रेडियंट, ये आप ड्रोसोफिला में भी कवर कर सकते हैं। ओके, सो मैं बस यही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इसको ईजी तरीके से आप
पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन ये सारे पॉइंट्स भी कि प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, सेल सरफेस मॉलिक्यूल एंड स्पर्म रिकॉग्नाइजेशन, हमने फ्यूजन की बात की, एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट इन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। अगेन वन मोर थिंग कि प्लांट डेवलपमेंट से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आता, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में प्लांट डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आता है, बट आप ऑब्जर्व करना ये चीज़ कि एक क्वेश्चन आया हुआ होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन आया हुआ होगा, और वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ से आता है कि अरेबिडोप्सिस के एम्ब्रियोजेनेसिस से पूछेगा या फिर एबीसी मॉडल, मोस्ट लविंग टॉपिक एबीसी मॉडल, ओके, तो वहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम डिस्कस करें अगर कि डेवलपमेंटल बायो को कैसे रीड करें, तो यूनिट, हम यूनिट ना बोल के इसको बोलें कि हमने एक देखा बेसिक पार्ट इसका, जिसमें बेसिक पार्ट 1 और बेसिक पार्ट 2 डिस्कस हो गया, ओके। देन हम क्या देख सकते हैं कि मॉडल ऑर्गेनिज्म, देन हम क्या देख सकते हैं, मॉडल ऑर्गेनिज्म, ओके। मॉडल ऑर्गेनिज्म में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, जहां से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम अराइज होते हैं। जीनोपस, ठीक है, जीनोपस हम सिंपली इसको बोल सकते हैं एम्फीबियन डेवलपमेंट, एम्फीबियन डेवलपमेंट, ओके, पहला हो गया एम्फीबियन डेवलपमेंट। देन मैमल्स, मैमल्स डेवलपमेंट या मैमल का डेवलपमेंट, मैमल डेवलपमेंट, ठीक है। देन सी अर्चिन और सी एलिगेंस, सी अर्चिन, सी अर्चिन, सी एलिगेंस, और सी एलिगेंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिस जहां से क्वेश्चन आता है, वल्वा फॉर्मेशन, ठीक है, इसी में ही आता है वो वल्वा फॉर्मेशन। देन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के बाद जो क्वेश्चन जहां से आते हैं दैट इज बर्ड डेवलपमेंट। तो इन मॉडल ऑर्गेनिज्म को आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। आप एम्फीबियन डेवलपमेंट, मैमल, सी अर्चिन, सी एलिगेंट, ड्रोसोफिला, बर्ड डेवलपमेंट, इन 6 मॉडल ऑर्गेनिज्म को पढ़ लिया मतलब कवर, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे मॉडल ऑर्गेनिज्म के केस में। देन ओके, हमने बेसिक कवर किए, मॉडल ऑर्गेनिज्म कवर किए, फिर कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स बचते हैं, जैसे आई डेवलपमेंट, आई डेवलपमेंट, ओके, जैसे रीजनरेशन, रीजनरेशन, जैसे लिम्ब डेवलपमेंट, लिम्ब डेवलपमेंट किसमें, इन टेट्रापोडा, इन टेट्रापोडा, लिम्ब डेवलपमेंट इन टेट्रापोडा, ठीक है। और मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा इसके बाद बचती हैं, ठीक है। तो इसको हम थर्ड पार्ट बोल सकते हैं। 3 पार्ट में हमने डेव बायो को डिवाइड कर लिया। यहां पे ही आप जोड़ सकते हो एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, अरेबिडोप्सिस के केस में, अरेबिडोप्सिस में, और फाइनली एक जो लास्ट में बोलूंगा जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है दैट इज एबीसी मॉडल, एबीसी मॉडल। तो मैंने 3 पार्ट में डेवलपमेंटल बायो को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज बेसिक, सेकंड वन मॉडल ऑर्गेनिज्म, थर्ड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट, जैसे आई डेवलपमेंट, रीजनरेशन, लिम्ब डेवलपमेंट, मेटामॉर्फोसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस अरेबिडोप्सिस के केस में, और एबीसी मॉडल। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है डेवलपमेंटल बायो के क्वेश्चन में। और जैसा कि कैटेगराइज है हर यूनिट से नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से 30 नंबर का ऑब्वियस है आता है। अगर आप इस पैटर्न पे पढ़ के जाएंगे, इतना कंटेंट पढ़ के जाएंगे, नो डाउट आप 25 मार्क्स तो गेन करेंगे, ओके। सो फिर भी मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए पूरा सिलेबस पढ़ देता हूँ, जिसमें आपको ये भी फील होगा कि ये चीज़ें रियली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और जिन चीज़ों को हम आप इसमें भी कवर कर लोगे मॉडल ऑर्गेनिज्म में, ओके। तो यहाँ तक हमने देखा था। फिर एम्ब्रियोजेनेसिस, देन गैमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, अर्ली डेवलपमेंट, ओके। यहाँ पे आपको प्रोडक्शन ऑफ गैमीट पढ़ना है। ये चीज़ें आप रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के केस में भी पढ़ सकते हो, वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। सेल सरफेस मॉलिक्यूल एंड स्पर्म रिकॉग्नाइजेशन, एम्ब्रियो सेक डेवलपमेंट, डबल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा ये चीज़ें यहाँ पढ़ने के लिए, ओके। क्लीवेज, ब्लास्टुला फॉर्मेशन, एम्ब्रियोनिक फील्ड, गैस्टुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर, ये सारी चीज़ें गैस्टुलेशन में आ गई। एम्ब्रियोजेनेसिस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिमेट्री इन प्लांट। अब आप इसको यहाँ पे स्पेसिफिकली पढ़ने बैठे
मेरे अकॉर्डिंग ये सही चीज़ नहीं है। सीड डेवलपमेंट, सीड फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन, ठीक है, ये आप कहाँ पे पढ़ सकते हैं? सीड फॉर्मेशन एंड जर्मिनेशन ये आप प्लांट हार्मोन में देख सकते हैं, प्लांट हार्मोन की एक्शंस के थ्रू। देन मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल। अब यहाँ पे आपको मॉडल ऑर्गेनिज्म जैसा मैंने बताया कि आप कौन कौन से पढ़ोगे, ड्रोसोफिला, एम्फीबिया, चिक, बर्ड बोल सकते हैं, यहाँ पे फिर सी एलिगेंस, और देखो स्पेसिफिकली बताया हुआ है आई लेंस इंडक्शन, लिम्ब डेवलपमेंट, रीजनरेशन इन वर्टिब्रेट, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूरॉन। तो मैं नहीं बोलूँगा कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे मैंने 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया कि बेसिक्स, मॉडल ऑर्गेनिज्म एंड थर्ड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इन्हीं 3 पैटर्न में आप पढ़ सकते हो, ठीक है, और फर्दर चीज़ें दी हुई हैं। क्लियर है? तो लास्ट कंक्लूडिंग लाइन में ये बोलना चाहूँगा कि आप, मैंने जैसा बताया, आप उसी पैटर्न में पढ़ने की कोशिश करें। और एक हम वेद प्रेप जो हमने एक ऐप लॉन्च की हुई है, वहाँ पे हम यही सारा कंटेंट जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके आप डेव बायो को पढ़ सकते हैं। तो आप वहाँ पे हमारे कंटेंट जो हमारी ऐप पे दिया जा रहा है, लाइव दिया जा रहा है, आप वहाँ जाके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो बेस्ट विशेस, थैंक यू।